नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड हेल्थ, गुरुकुल के लिए। आज हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम के बारे में, क्योंकि बच्चों को कितना स्क्रीन का एक्सपोजर होना चाहिए, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, लैपटॉप की हो, आईपैड की हो, कितना रिकमेंडेड है, कितना उनके विकास के लिए ज़रूरी है, नहीं है। हालांकि आज के कोविड टाइम में ये बात बड़ी बेमानी सी हो जाती है, क्योंकि बच्चों की सारी क्लासेस ही ऑनलाइन हो रही हैं। तो ऐसे में स्क्रीन टाइम की बात करना बड़ा बेमानी सा लगता है, लेकिन फिर भी जब ये टाइम बीतेगा, और बीतने वाला ही है बहुत जल्दी से, तो फिर आपको कैसे स्क्रीन टाइम एडजस्ट करना है बच्चे के साथ, वो मैं बताने जा रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि स्क्रीन टाइम सारा खराब ही होता है। स्क्रीन से ख़ासतौर से कंप्यूटर से और इस तरह की चीज़ों से, इंटरेक्टिव चीज़ें जो होती, बच्चा बहुत कुछ सीखता भी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिखाने का भी बहुत अच्छा मीडियम है, लेकिन वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, गाइडेड होना चाहिए, पता पहले से प्लान्ड होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि 2 साल से छोटे बच्चे का स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2 साल से छोटे बच्चे के साथ इवन आपका अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम होना चाहिए। जैसे आप अगर घुमाने ले जा रहे हैं, कहीं खेलने ले जा रहे हैं, पार्क में ले जा रहे हैं, कहीं भी ले जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम इतनी देर, कई मदर्स होती हैं या पेरेंट्स होते हैं, कहते हैं ये ऐसे करो, इस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ, तो छोटे बच्चों को वो नहीं रोके। जैसे बच्चा अगर किसी फूल के साथ खेलना चाहते, खेलने दीजिए, फूल तोड़ना मना है तो वो ज़रूर रोके आप। पार्क में अगर बच्चा कोई मिट्टी की चीज़ टच कर रहा है या मिट्टी में खेल रहा है, खेलने दीजिए, उसको रोकिए नहीं। खाली ये देखें कि भाई कोई कांटे ना हो उसमें, बच्चा अपने आप को हर्ट ना करे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अदरवाइज़ बच्चे को हर चीज़ में आप न रोकें। तो अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। आप बच्चे को ले गए कहीं पे और वहाँ उसको खेलने दें। आपका जो ध्यान होना चाहिए सिर्फ 2 चीज़ों पे होना चाहिए, कि बच्चा अपने आप को हर्ट ना करे, और जो रूल्स रेगुलेशन उस जगह के हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे को चोट लग सकती है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसको कंट्रोल करना, दैट्स ऑल। हाँ, लेकिन पेरेंट्स से भी पूछते हैं कि साहब 2 साल तक बच्चा बिल्कुल कुछ देखे ही नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल सही बात है। आज के ज़माने में तो नॉर्मली 18 से महीने से लेकर के 24 महीने तक के बच्चे में आप वीडियो चैटिंग करवा सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, या जिनको वो पहचानता है उनके साथ वीडियो चैटिंग करा सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि वो लोग वीडियो बच्चों के साथ जिससे भी आप बात करा रहे हैं, वो बच्चा, वो इंसान, बस ये ध्यान रखें कि जिससे भी आप बात करा रहे हैं, वो बच्चे से जब बात करें तो काफ़ी प्यार से बात करें, उसको प्रोत्साहित करें और उसको एनकरेज करें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ताकि बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक मिलना चाहिए जब वो बातें कर रहा है। तो दूसरी चीज़, बच्चे को आप कोई प्रोग्राम दिखा सकते हैं, थोड़ा बहुत टीवी दिखा सकते हैं या कोई लैपटॉप में म्यूजिक का दिखा सकते हैं, लेकिन वो पैसिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बच्चे को टीवी के सामने रख दिया, प्रोग्राम चल रहा है, बच्चा बैठा नहीं। बच्चे के साथ आपको साथ में देखना पड़ेगा, और बच्चे को देखना पड़ेगा बच्चा उसको कैसे ले रहा है, क्योंकि बच्चे को पहला एक्सपोजर है ज़िंदगी में। बच्चे के लिए ये पहला एक्सपोजर है ज़िंदगी में। तो बच्चा जो प्रोग्राम आ रहा है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, समझने की कोशिश करेगा। आपका फ़र्ज़ क्या है, वहाँ प्रेजेंट रह के, उसके साथ रह के उसको समझाएं और उसको एक्टिव रखें। जैसे कोई डांस का प्रोग्राम रखा है तो वो डांस नहीं समझेगा कि किस तरह का डांस है, क्या है, लेकिन आप अपने स्टेप्स करके उसको सिखा सकते हैं कि तुम भी कुछ करो। कुछ म्यूजिक का आ रहा है, उसको कह सकते हैं आप गाओ, कुछ बोलो, भले वो जैसे भी गा रहा है, लेकिन उसको इन्वॉल्व रखें। कोई एक्टिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, उसको कहे तुम भी ऐसे बोल के देखो। तो आपको इन्वॉल्व रखना है 100%। उस प्रोग्राम को दिखाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है कि बच्चा वो प्रोग्राम देखे, उसके लिए एक टाइम पास है, लेकिन उसमें से वो क्या इंटरप्रेट करता है वो आप मेहनत करेंगे, तब बच्चा समझ पाएगा। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हाँ, 18 से 24 महीने में
वीडियो चैटिंग आप कराना शुरू कर सकते हैं और उसी दौरान बच्चे को थोड़ा बहुत एक्सपोजर और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट पैसिव आपको स्क्रीन टाइम नहीं देना है कि अकेले आपने बच्चे को टीवी के सामने बिठा दिया, टीवी चला दी, बच्चा देख रहा नहीं, कंप्यूटर के सामने बिठा दिया, देख रहा है नहीं, ये नहीं करना है। आपको वहाँ रहना है, ये देखना है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। अब आते हैं 2 साल से ऊपर की बात। तो 2 साल से 5 साल के बच्चे में आइडियली 1 घंटे का स्क्रीन टाइम होना चाहिए और ये एक्टिव स्क्रीन टाइम होना चाहिए। ये भी जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कोई ऐप बच्चा देख रहा है, कोई म्यूजिक का प्रोग्राम देख रहा है, कोई भी प्रोग्राम देख रहा है, ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उस प्रोग्राम के बारे में पहले से आइडिया रखते हो कि उस प्रोग्राम में क्या आता है, बच्चे के देखने लायक है कि नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देख लें कि उसमें वायलेंस ना हो बहुत ज़्यादा, जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं वो गलत तरीके के ना हो, जो बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है वो गलत तरीके की ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से नोट करनी है कि किस तरह का प्रोग्राम है, क्या है। 2 साल से 5 साल में बच्चे में एक बात और आपको ध्यान रखनी है, बच्चा बाहर खेलने लग जाता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलना इंटरेस्ट आ जाता है, खासतौर से 3 साल के बाद। तो दूसरे घर किसके साथ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन बच्चों के साथ क्या बात होती है, क्योंकि आप पेरेंटल कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसका स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के साथ खेल रहा है उनके यहाँ फ्री है, बच्चा जितना भी देखे तो बच्चा वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, इतना समझ में उसको आएगा। तो ये चीज़ें आप बच्चे किसके साथ वो खेल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, कौन इसके फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स की क्या सोच है, ये ध्यान रखना शुरू कर लें। टीवी में, मोबाइल में, जो भी चीज़ है, जहाँ भी इंटरनेट है वहाँ पेरेंटल कंट्रोल करने की कोशिश करें। उसके हाथ में बिल्कुल वो नहीं दे दें, कंट्रोल नहीं दे दें, बच्चे के हाथ में रिमोट नहीं दे दें, आपके हाथ में होना चाहिए। और जब भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसके साथ खेलें, उसके साथ एक्टिंग करें, उसके साथ डांस करें, उसके साथ इन्वॉल्व रहें, उसको समझाने की कोशिश करें, ये ज़रूरी है। तो आपने देखा कि स्क्रीन टाइम 2 साल तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 18 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चे को आप वीडियो कॉलिंग करा सकते हैं, वीडियो चैटिंग करा सकते हैं। 2 साल से 5 इयर्स में 1 आवर ओनली। क्या क्या कंट्रोल्स हैं वो बता दिया मैंने। हाँ, गेम्स भी कुछ खिला सकते हैं, जैसे आजकल गेम्स कई रिलेटिव्स होते हैं, आज के फ्रेंड्स होते हैं जो वीडियो गेम्स आ जाते हैं, वीडियो गेम्स आप बच्चों को खिला सकते हैं। लेकिन कोई भी गेम्स में ये ध्यान रखें कि उसमें पैसिव नहीं होना चाहिए, दिमाग का भी कोई काम होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी आ रहा खाली पुश करो, पुश नहीं, जिसमें दिमाग से कुछ हो, कैलकुलेशन हो, कोई और चीज़ हो, कहीं एक दूसरे में फिट करना हो, जहाँ दिमाग का भी कोई रोल है, उससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं कि खाली इसको यहाँ से स्वाइप कर दो, इसको यहाँ से पुश कर दो, बिल्कुल जहाँ कोई रोल नहीं है, खाली एरो बना हुआ है, बच्चे ने यूँ कर दिया, क्या सीखा उससे। तो बच्चे की हर एक्टिविटी में आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा कुछ न कुछ सीखे भी। तो बच्चे की हर एक्टिविटी में आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये बच्चे के लिए एक इनडायरेक्ट लर्निंग का भी हो, मीडियम हो, माध्यम हो, बच्चा इसको सीखे भी। बाकी 5 साल से बच्चों के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें पहले डिजिटल एटिकेट आपको बताना पड़ेगा बच्चे को, क्या सही है क्या गलत है। छोटे बच्चे में तो आपको खुद साथ रखना है, लेकिन हमेशा आप साथ नहीं रहेंगे। तो 5 साल से बच्चों के लिए और डिटेल्स होंगी, जिसमें डिजिटल एटिकेट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, क्या करना है, कैसे करना है। एक ही में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसमें मैं 5 साल तक के बच्चों को कवर कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ये नहीं किया हुआ है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी वीडियोस आप अपनी तसल्ली से जब भी आपको टाइम मिलता है देख सकें। लाइक करें, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और अपने सर्किल में शेयर करें। थैंक यू।